देखो क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन इन ए डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो बेटा क्वेश्चन लिख लेगा, फाइंड द डायमेंशन यूनिट डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तब देखो इधर इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, आगे जाके ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा। एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, क्या नाम है? ग्रेविटेशन के हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये क्लास 9 का एक चैप्टर है। देखो इधर, जैसे देख रहा है बोतल, देखो इधर ये बोतल दिख रहा है, देखो इसको पकड़ना है तो ठीक है, छोड़ देंगे तो अपने आप नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा तो पकड़ लेंगे। देखो इसको देख रहा है, इसको अपने आप गिरेगा, देखो ना, देख रहा है, देखो इसे छोड़ा अपने आप नीचे गिरेगा। गिरा है कि नहीं गिर रहा है? देख रहा है कि नहीं गिरा? ये कौन खींच रहा है? पृथ्वी खींच रहा है। क्या खींच रहा है? ये नहीं, तुम भी कोठा कूदोगे ना तो तुम भी नीचे गिरोगे। इसको न्यूटन साहब ने सबसे पहली बार खोजा था, है ना। न्यूटन बेचारे सेब के पेड़ के पीछे बैठे हुए थे। सेब के पेड़ के नीचे कहाँ बैठे थे? इंग्लैंड में भी पैदा लिए थे। इंडिया में ढेर में सेब होता है, जहाँ भी ठंडा प्रदेश है ना। इंडिया में देखो ठंडा प्रदेश कश्मीर, कौन है? कश्मीर में सेब ढेर में होता है। सेब के बगाने होता है बड़का बड़का, जाओ सेब तोड़ो खाओ। देखता है, पूछता है सेब कैसा है? कश्मीरी सेब है। 2 जगह सेब होता है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, और दोनों जगह ठंडा होता है। जहाँ भी ठंडा प्रदेश होगा सेब हो जाएगा। यहाँ गर्म होता है, यहाँ सेब कभी होता है? सेब होता है तो कल गेहूँ जब रखते सेब नहीं रोप देते हैं। 100 रुपये किलो बेच देते, किलो के हिसाब से। लेकिन खैर सेब होवे नहीं करता, तो छोड़ो यहाँ से। तो ये सेब गिरा उनके माथा पर या बगल में, तब बेचारे सोचने लगे, अरे सेब नीचे काहे गिरा भाई? तो हनी ऐसे पागल आता तो क्या करता, उठा के खा लेता, है ना। वो थोड़ी सोचे जाता कि गिरा कहाँ है। अरे उन्हें तो पहले सेब मिल गए, अब चलो पेट कुछ खाएला मिल गया, ज्यादा गिर जाता देखा घरे लेके चल जाता, और एक आप जो झोला गिर जाता तो बेच देता रह जाके। लेकिन वो बेचारे सोचे लग गए। कौन सोचे लग गए? न्यूटन साहब सोचे लग गए। और सोचते सोचते बेचारे को नींद नहीं आ रहा है। फिर उसने सोच के ग्रेविटेशन ला दिया। अभी ये कैसे ला दिया, क्यों दिया, इसके बाद विशेष चैप्टर में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सब, ठीक है। तो अब देखो ये ग्रेविटेशन में, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इसमें नाम दिया था कि जब यानी एक जो लगता है, जब कोई दो मास है, दो वजन है, दो मास है, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करता है ना। और अट्रैक्ट करता है, उसके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है का फार्मूला जो है Gm1m2/r² होता है। क्या होता है? Gm1m2/r², ठीक है। तो ये जो कैपिटल G दिख रहा है ना, अरे कैपिटल G दिख रहा है ना, इसी कैपिटल G को कहते हैं यूनिवर्सल, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये पूरे पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, सूर्य पर, मार्स पर, यूरेनस पर, पूरे यूनिवर्स में, पूरे पृथ्वी पर G का मान फिक्स होता है। और G का वैल्यू कितना होता है? मैं लिख देता हूँ, 6.67 को 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है, जो मैं भी लिख लो, बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे इसको। तो ये इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। तो ये यूनिट कहाँ से आया, ये देखो हम तुमको साबित करते हैं कहाँ से आया। अब समझोगे यूनिट ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका हिंदी में नाम पता है क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो देखो कैसे कैसे आ गया बेटा। इसका हमको यूनिट एंड डायमेंशन चाहिए। क्या चाहिए? ये जो मैं यूनिट लिख चुका हूँ, ये कहाँ से आया देखो बेटा, देखो आकाश, ये G का वैल्यू निकालना है। r² भागा मैंने जाके होगा कि नहीं होगा? देखो तो r², मैथ का नियम लगेगा बेटा, तो नहीं बेसिक सब बता दिया मैथमेटिक्स में। तो r² भागा मैंने जाके गुना में, और ये m1m2 गुना मैंने जाके भागा में, बराबर G होगा कि नहीं हो गया? अब देखो ये मैंने फोर्स, ये मतलब इसका यूनिट देखो निकाल दो। अब देखो फोर्स का आंसर क्या होता है? न्यूटन। और मतलब दूरी है, रेडियस। और मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, पहला मास है, दूसरा मास है, इसके बीच सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को r लिया जाता है, पढ़ाएंगे उसमें। किसी भी दो मास के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को r लिया जाता है। r एक प्रकार का क्या है? दूरी। तो दूरी का आंसर क्या होता है? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर मीटर, m1 मैंने मास मैंने kg, तो kg गुना kg, kg² होगा नहीं होगा बेटा?
तो के डी स्क्वायर, तो इसको लिखो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक बटा बना है ऑब्लिक के डी स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा यूनिट। समझ में आ गया। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशन, देखो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ये परीक्षा में पूछता है कैपिटल जी। देखो सर एफ का क्या क्या मैंने बताया था डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, नहीं एम एल टी माइनस, और एक प्रकार का लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन एल, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कहीं का और स्क्वायर हो जाएगा भाई, नहीं दिख रहा है, और क्या है स्क्वायर है। अब एम का एम ही होगा ना, तो एम गुना एम स्क्वायर हो जाएगा, अरे एम गुना एम स्क्वायर ना। अब देखो एम का पावर ये जाओगा नहीं जा, ऊपर जा क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 2 एल, देखो 2 पावर 1 एन पावर 1 है 2 1 गुना में पावर जुड़ जाता है, और टी माइनस, ध्यान देना 1 में 2 क्या -1 एल क्यू टी माइनस, यही डायमेंशन हो गया बेटा यूनिवर्सल कैपिटल कांस्टेंट का। कॉपी कर लो फटाफट, आगे जाके पढ़ोगे तो भारी भारी आएगा।